विधायक जी, 2027 की लड़ाई बहुत बड़ी है। एक आध अवसरों को छोड़ दिया जाए तो 1985 से लेकर अब तक आप विधायक हैं, फिर 27 में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो इतने लंबे समय तक जनता चुनती आ रही है। जनता से किस तरह आप कनेक्ट करते हैं, जनता की परेशानियों को किस तरह से आप देखते हैं कि जनता इतने सालों से लगातार आपको विधायक बनाते चली आ रही है? और जब से बीजेपी सरकार, ये सरकार जो आई है, ये तो विकास की बात नहीं करती, खाली झूठ बोल करके जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। जब भाजपा सरकार में नहीं थी तो समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकार को उसने माफिया राज के नाम पे घेरा, बिगड़ती कानून व्यवस्था के नाम पे घेरा, ज़मीनों पे कब्जे के नाम को लेकर के घेरा कि सपा के राज में गुंडे माफियाओं का बोलबाला हो जाता है, ज़मीनों पे कब्जा होता है, जनता त्राही त्राही करती है। तो आप लोगों के हाथ क्या लगा है इस 10 साल की बीजेपी की सरकार में, जिसको मोर्चे पर आप घेरने का काम करेंगे और आपको लगता है कि जनता आप लोगों की बात सुन करके 27 में बदलाव कर देगी? आपकी बात 2027 में इनका कहीं अता पता बीजेपी का नहीं चलेगा। अब 2027 में पीडीए की सरकार बनेगी। अब माननीय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। केशव प्रसाद मौर्य जी कल आए थे, फिर उन्होंने एक बार निशाना साधा अखिलेश यादव जी पे और कह रहे हैं कि कभी सपा की वापसी उत्तर प्रदेश में नहीं होने वाली है। इसमें अपराध नहीं बढ़ा है, लड़कियों के साथ रेप हो रहा है, रेप होकर उसको मार दिया जा रहा है। अभी कहाँ कहाँ की घटना आपको हम बताऊँ। अभी गोरखपुर में घटना हुई है और भी मैं सुनने में और जिलों में हो रही है। ये कहाँ रुक रहा है? 2022 में आजमगढ़ ज़िले ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया और आप समेत 10 विधायक चुने गए। रिकॉर्ड हो गया, मतलब पहली बार सपा ने इस तरह का प्रदर्शन पूर्वांचल के आजमगढ़ में किया था। क्या लगता है 27 में क्या रहेगा? ये एक भी प्लांट अगर लगाए हो तो बता दें कि हमने बिजली का प्लांट लगाया है, सुधार किए हैं। ये तो कुछ नहीं किया है, झूठ बोल के वोट लेना चाहते हैं। झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है, इनका पर्दाफाश हो चुका है। 2022 में आपके जो साथी रहे ओम प्रकाश राजभर, उनका अक्सर ये दावा होता है अपने चुनावी भाषणों में, वो कहते हैं कि 22 में हम लोग साथ थे तो पूर्वांचल में ऐतिहासिक जीत हो गई, सपा की आजमगढ़ में 10 सीटों पर जीत हो गई। इस बार वो कह रहे हैं कि हम आजमगढ़ की 2 सीटों पर लड़ेंगे और साथ ही साथ सपा को 10 सीटों पर हरवाने का काम करेंगे। आपको लगता है वो ऐसा कर पाएंगे? आपने कहा कि चुनाव दंगल है और दंगल तो आप बड़े शौक से बहुत पहले से लड़ते आए हैं, तो 27 वाले दंगल में कितना भरोसा है कि एक पुराने और मजबूत पहलवान, चाहे बीजेपी कितना भी मजबूत प्रतिद्वंदी भेजे, उसको पटक देंगे? उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एक आध अवसरों को अगर छोड़ दिया जाए तो 1985 से लेकर अब तक लगातार विधायक रहे दुर्गा प्रसाद जी हमारे साथ हैं और आजमगढ़ की सदर विधानसभा से लगातार जीतते आ रहे हैं। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के, क्योंकि अभी इन्होंने सेक्टर प्रभारियों की एक मीटिंग की है, क्योंकि जो SIR की लिस्ट आई है उस पर गहन मंथन चिंतन किया गया है। सभी ने अपनी अपनी परेशानियों को बताया है और मंत्री जी ने, पूर्व मंत्री भी रहे उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव की तत्कालीन सरकार में, जो 2012 से लेकर 17 तक की सरकार रही, उसमें आप कैबिनेट मंत्री भी रहे। तो आपसे जानेंगे कि क्या लिस्ट देख करके क्या आप लोगों ने विचार किया, क्या मंथन हुआ, लिस्ट देख कर संतोष हो रहा है? पहले तो आपको बहुत बहुत चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो वोटर लिस्ट जो मिली है जी, तो अपने जो सेक्टर प्रभारी हैं, बूथ प्रभारी जो लोग आए थे, तो जो लोग आए उनके पास लेके गए। फिर इसके बाद जाएंगे, अपना जांच कर रहे हैं। जो जांच लोग किए हैं कुछ में संतोष है, जो नाम बढ़ा है वो उसमें है और इसका तो अब दे दिया गया है। तब इसको लोग अब जांच लेंगे कि कौन नाम छूटा है कि नहीं छूटा है, तब ये देख करके तब हमको बताने का काम करेंगे। वो तो बताएंगे। फिर नाम बढ़ाने की प्रक्रिया बराबर चल रही थी और वो बराबर चलेगी। हम अपने कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, चाहे सेक्टर प्रभारी हैं, बूथ प्रभारी हैं, जोनल प्रभारी हैं, इन लोगों को धन्यवाद देंगे कि ये लोग लग करके वोट बढ़ाने का और जो सही नाम जोड़ने का इन्होंने काम कराया है। विधायक जी, 2027 की लड़ाई बहुत बड़ी है। एक आध अवसरों को छोड़ दिया जाए तो 1985 से लेकर अब तक आप विधायक हैं, फिर 27 में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो इतने लंबे समय तक जनता चुनती आ रही है। जनता से किस तरह आप कनेक्ट करते हैं, जनता की परेशानियों को किस तरह से आप देखते हैं कि जनता इतने सालों से लगातार आपको विधायक बनाते चली आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो जनहित का काम सर्वोपरि है और ये जब समाजवादी पार्टी सरकार रही है
चाहे इसके की भी और सरकार रही है, काम हुआ है, अच्छे पैमाने पर काम हुआ है। मगर जब से बीजेपी सरकार, ये सरकार जो आई है, ये तो विकास की बात नहीं करती, खाली झूठ बोल करके जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। विकास के अपन अभी हाल में देखिए, त्वरित योजना के लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था कि हर विधायकों को हम 5 करोड़ रुपया देंगे, मगर विपक्ष के विधायकों को 1 करोड़ मिला है, कहीं किसी को कम मिला है, कहीं थोड़ा मोड़ा ज़्यादा मिला, बदलते कि और अपने विधायकों को ज़्यादा देने का ऐसा कोई नियम है क्या कि मतलब ऐसे अपनी मर्जी से लोग करते हैं? अब बोले घोषणा तो मुख्यमंत्री के स्वर पर ही घोषणा है ना, हाँ सबके लिए है। वो राजा है तो सबके मुख्यमंत्री सबके हैं, एक आदमी के तो है नहीं। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, हो तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। दूसरी बात ये ठीक है, हम लोग तो अपनी समस्याओं को लेकर के, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, बिजली की समस्याओं के लिए, नौकरी बेरोजगारी के लेकर के बराबर विधानसभा में आवाज़ उठाने का हमने काम किया है और करते रहेंगे। मगर ये जो 2027 का चुनाव है, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और इसमें हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बहुत मजबूती से खड़े हैं और जिस बल पर हमको लड़ाई लड़ना है, वोटर लिस्ट को मजबूती से अभी से तैयार करने का काम कर रहे हैं। आगे भी ये बराबर जब तक घोषणा हो जाएगी, तभी ये जब तक ये चलता रहेगा, तब तक वोटर लिस्ट को हम काम को बढ़ाने का, उसको काम करने का प्रक्रिया करेंगे। अगर गलत नाम किसी के जुड़ा है इधर उधर, उसको भी कटवाने का काम किया जाएगा। आपने कहा लड़ाई 27 में बहुत बड़ी है, तो क्या फ़र्क मानते हैं पिछले चुनाव में और जो सामने आने वाला चुनाव है, उसमें किस मोर्चे पे लड़ाई होगी? देखिए, अब की लड़ाई साफ है। बीजेपी से सभी लोग तंग आ चुके हैं। इन्होंने धोखा दे के अलावा कुछ किया नहीं, झूठ बोल करके इन्होंने सत्ता ने हासिल किया है। अब जनता जान चुकी है। आज जो माननीय अखिलेश यादव पीडीए के जो उन्होंने नारा दिया और लोकसभा में जो रिजल्ट आया है, उसी के आधार पर हम पीडीओ के साथ लेकर के माननीय अखिलेश यादव के निर्देशों पर हम इसको लड़ने का काम करेंगे और सभी पीडीओ के साथियों को लेकर के हम सत्ता परिवर्तन के भी काम करेंगे और 2027 में ये परिवर्तन होगा और पीडीए की सरकार बनेगी। माननीय अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के पीडीए के नेता, माननीय अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। जब भाजपा सरकार में नहीं थी तो समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकार को उसने माफिया राज के नाम पे घेरा, बिगड़ती कानून व्यवस्था के नाम पे घेरा, ज़मीनों पे कब्जे के नाम को लेकर के घेरा कि सपा के राज में गुंडे माफियाओं का बोलबाला हो जाता है, ज़मीनों पे कब्जा होता है, जनता त्राही त्राही करती है। तो आप लोगों के हाथ क्या लगा है इस 10 साल की बीजेपी की सरकार में, जिसको मोर्चे पर आप घेरने का काम करेंगे और आपको लगता है कि जनता आप लोगों की बात सुन करके 27 में बदलाव कर देगी? बदलाव इसलिए करेगी, ये तो झूठ बोल रहे हैं। आज इसमें अपराध नहीं बढ़ा है, लड़कियों के साथ रेप हो रहा है, रेप होकर उसको मार दिया जा रहा है। अभी कहाँ कहाँ की घटना आपको हम बताऊँ। अभी गोरखपुर में घटना हुई है और भी सुनने में और जिलों में हो रही है। ये कहाँ रुक रहा है? ये केवल झूठ बोल के कहते हैं कि हम बहुत अमन चमन से हैं। आज तक क्यों नहीं, जो इस तरह के लोग हैं जो घटनाएँ किए हैं, आज जो हत्या की है, उनके क्यों नहीं बुलडोजर चलता, उनके खिलाफ क्या नहीं कार्रवाई, क्यों नहीं इनकाउंटर होता है? ऐसे लोग हैं जो कि घूम रहे हैं। अगर कानून सबके लिए बराबर है तो काम करिए, सबके लिए करिए। आज लड़कियां असुरक्षित हैं। आज बताइए, हम लोग सरकार में कहाँ इस तरह का था? उठा के दे, आंकड़ा उठा के देख लीजिए। झूठ बोला गया था उस वक्त। आंकड़ा उठा के देख लीजिए कि किसके ज़माने में कितना अपराध बढ़ा है। हम लोग सरकार में ये हालत नहीं थी। हम लोग अंकुश लगा था कानून पर, कानून अंकुश लगाने का काम हुआ था। इन्होंने फ्री कर दिया और कहते हैं खाली झूठ बोल करके जनता को गुमराह करने से नहीं काम चलेगा। अभी केशव प्रसाद मौर्य जी कल आए थे, फिर उन्होंने एक बार निशाना साधा अखिलेश यादव जी पे और कह रहे हैं कि कभी सपा की वापसी उत्तर प्रदेश में नहीं होने वाली है। उसके अलावा क्या बोल रहे हैं ये लोग? उसके अलावा इन्होंने क्या बोला? जनता को गुमराह करने के, जानते हैं कि हम किस तरह से झूठ बोल करके जनता को गुमराह करके आए हैं। ये धीरे दिन चलने वाला नहीं है। आने वाले दिन में इनका पर्दा फाश हो चुका है, खुल चुका है। आपकी बार 2027 में इनका कहीं अता पता बीजेपी का नहीं चलेगा। अब 2027 में पीडीए की सरकार बनेगी। अब माननीय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो जनता में ये बदलाव आप लोग महसूस कर रहे हैं या फिर ये नेताओं की अपनी बात है? नेताओं की बात नहीं है, हम सही कह रहे हैं। गाँव में जाइए, पता लगा। आप भी हैं अच्छे मीडिया के बहुत बड़ा प्रमुख
प्रमुख हैं, आप भी पता लगा लीजिए, जहाँ जाएंगे खुद पता लगेगा कि लोग ये क्या कर रहे हैं। हमको सबको भाईचारा बनाना है और सबकी मदद करनी है और सभी लोग समाजवादी पार्टी के में एक होकर के सरकार बनाने की ज़रूरत है। 2022 में आजमगढ़ ज़िले ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया और आप समेत 10 विधायक चुने गए। रिकॉर्ड हो गया, मतलब पहली बार सपा ने इस तरह का प्रदर्शन पूर्वांचल के आजमगढ़ में किया था। क्या लगता है 27 में क्या रहेगा? 27 में भी हम जीत के आएंगे, उसमें कोई कमी नहीं है। हम फिर 10 सीटें जीत के आएंगे, 10 सीटें जीतेंगे। आने वाले दिनों में जो लोकसभा का चुनाव होगा वो भी हम जीत के जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ये समाजवादियों का गढ़ रहा है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार में जितना विकास हुआ है उतना बता दें, देश की आज़ादी के बाद में किसी ने इतना विकास किया है? कौन सा काम नहीं हुआ है यहाँ? मेडिकल कॉलेज कौन बनवाया? मेडिकल कॉलेज माननीय नेताजी ने बनवाया था, समाजवादी पार्टी की सरकार में, सरकार ने बनवाई। माननीय अखिलेश यादव ने चीनी मिल का आज उद्योग जो चल रहा है, चीनी मिल का बनवाने का काम माननीय अखिलेश यादव ने किया, माननीय नेताजी ने किया। जीवता का नवनिर्माण किया, पूरा नई चीनी मिल बनी थी। आपका कृषि विद्यालय है यहाँ पे भी कोटवा में कौन देने का काम किया था? कि माननीय नेताजी ने दिया, माननीय अखिलेश यादव ने दिया। आपका कमिश्नरी, यहाँ पर कमिश्नरी नहीं थी उस समय, क्या था? माननीय नेताजी ने अपने शासनकाल में इसको कमिश्नरी बनाने का काम किया। ये कौन किया है? हवाई पट्टी कौन दे दिया, उठा यहाँ देने का काम किया है। जो सड़कें का जाल बिछा, जो पुल हैं, इतनी पुल बना है, ये कौन दिया है? सब समाजवादी पार्टी के लोग दिया। बिजली का प्लांट लगा है, 5-6 प्लांट प्रदेश में लगा है, उससे बिजली का सुधार हुआ है और वही आज चल रहा है। ये एक भी प्लांट अगर लगाए हो तो बता दें कि हमने बिजली का प्लांट लगाया है, सुधार किए हैं। ये तो कुछ नहीं किया है। झूठ बोल के वोट लेना चाहते हैं, झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। इनका पर्दाफाश हो चुका है, 2027 जनता जान चुकी है और 2027 में इनका पत्ता साफ है। 2027 में आज पीडीए का ये सरकार गठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और उसके मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। जिस तरह से विकास पहले हुआ था उससे बढ़ करके विकास उत्तर प्रदेश का होगा। आपने एक सांस में इतना सारा काम गिना दिया और मुख्यमंत्री साहब आए थे अभी पिछले दिनों, आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि यहाँ की जनता विधायकों को जिताती है, सांसदों को जिताती है और ये लोग कुछ नहीं करते। आप तमाम काम गिना रहे हैं। ये बताइए, आप तो मुख्यमंत्री हैं, आप पता लगा लें कि आजमगढ़ में किसने काम किया, वो क्या किए हैं, कौन सा काम किया? ये रूटीन वाला पैसा तो आता है जो बजट कहता है। आज सड़कें बन नहीं हैं PWD की, बताइए, उसकी गुणवत्ता ही नहीं है। जिसको आपको विशेष मरम्मत करना चाहिए, जिस सड़क को मिक्स प्लांट से करना चाहिए, वो आज उस पर मरम्मत के नाम पर में बनवाया जा रहा है कि गिट्टी थोड़ा थोड़ा गिट्टी डाल के गड्ढा पाटा जा रहा है, गड्ढा मुक्त किया जा रहा है। और जब ये बरसात आ जाएगी 1-2 महीने में सब सड़कें फिर वैसी हो जाएंगी। ये क्या है? ये विकास है? कोई ये विकास है? हम लोग बराबर विधानसभा में आवाज़ उठाए, अधिकारियों से कहते हैं कि कोई भी सड़क बने तो उसको मिक्स प्लांट से बनवाने का काम करें ताकि कुछ दिन वो बढ़िया से चलने का काम हो। ये तो हर जगह फेल हो। बेरोजगारी, कहाँ नौकरी दिया इन्होंने? बेरोजगार आज सड़कों पर घूम रहे हैं। कहीं नौकरी दे रहे हैं? प्राथमिक विद्यालय के देखिए हालत क्या है, जगह खाली हो जा रही है। प्राथमिक विद्यालय के जो टीचरों का भर्ती नहीं हो रही। आज जो BTC करके बैठे हैं, B.Ed करके बैठे हैं, आज बैठे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही। किस आधार पर जनता के बीच में आके किस आधार पर वोट मांगने का काम करेंगे? ये बता दें कि हमारा कौन मुद्दा है? झूठ बोल करके मुद्दा हासिल करेंगे। गैस का किल्लत कितना होटल बंद हो गया मुंबई में, हर जगह होटल बंद हो रहा है। महिलाएं लाइन लगा करके गैस सिलेंडर के लिए मिल नहीं रहा है लोगों। ये किसके राज में? इन्हीं लोगों के राज में है। इस तरह से लोग जनता को गुमराह करके गरीब जनता को भगाने का काम कर रहे हैं। अब ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। अब आने वाला समय, आज समाजवादी पार्टी कदम कदम पर बीजेपी की सरकार को मजबूती से जवाब देने का काम किया है और आगे भी जवाब देगी। और आने वाले दिन 2027 में पीडीए की सरकार बना के माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। 24 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ विधायक जी, तो लोगों ने कहा कि संविधान बचाने की बात थी, तो बहुत सारे लोगों ने समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन को वोट कर दिया, जिससे समाजवादी पार्टी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करके उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, लोकसभा में जीत करने वाला। लेकिन कह रहे हैं 27 में संविधान बचाओ जैसी कोई बात नहीं है, तो वो इतिहास हो सकता है कि ना दोहरा पाए समाजवादी पार्टी। ये गलत है। संविधान की लड़ाई आज भी, कल भी थी, आज भी है और रहेगी।
आपको लगता है अभी खत्म? हाँ, ये रहेगी क्योंकि इनका कोई विश्वास बीजेपी का नहीं है। बाबा साहब के जो नियम थे उसमें संविधान में जो उन्होंने नियम बनाया था, धारा बनाया था, उसको भी तो बदल दिए इन्होंने, बदल दिया। उसको कुछ होने वाला नहीं है। ढांचा है ये तो पूरा संविधान का बनाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। ये लड़ाई बहुत, ये हमको लड़ना है इस बात को। बाबा साहब के देश की आज़ादी के बाद जो संविधान उन्होंने बना के हर समाज को उन्होंने अधिकार देने का काम किया है, हर समाज को अधिकार दिया है और आगे बढ़ने का मौका दिया है, चाहे शिक्षा के माध्यम से, विकास के माध्यम से, चाहे किसी के माध्यम से उनको आगे जाने का ये मौका मिला है। तो वो संविधान इतना बढ़िया संविधान है, उसी संविधान के अनुसार आज हमारा देश तरक्की के रास्ते पर, आज देश की आज़ादी के बाद तरक्की के रास्ते पर जा रहा है। तो आज भी हमको संविधान की रक्षा के लिए हम मजबूती से आवाज़ उठाने का काम करेंगे, इस सरकार से लड़ने का काम करेंगे। 2022 में आपके जो साथी रहे ओम प्रकाश राजभर, उनका अक्सर ये दावा होता है अपने चुनावी भाषणों में, वो कहते हैं कि 22 में हम लोग साथ थे तो पूर्वांचल में ऐतिहासिक जीत हो गई, सपा की आजमगढ़ में 10 सीटों पर जीत हो गई। इस बार वो कह रहे हैं कि हम आजमगढ़ की 2 सीटों पर लड़ेंगे और साथ ही साथ सपा को 10 सीटों पर हरवाने का काम करेंगे। आपको लगता है वो ऐसा कर पाएंगे? देखिए उनकी क्या बोलेंगे, अब क्या उनके बारे में क्या कहना। वो तो ऐसी ऐसी बात बोलते हैं कि समझ में नहीं आता। इस तरह से हमारी वाली भाषा नहीं बोलना चाहिए। पढ़े लिखे लोग हैं, कम से कम कोई बात वजन होनी चाहिए। तो उनके बात का कौन सा वजन है? जब मन में आ गया कहीं कुछ बोल देंगे, कहीं कुछ बोल देंगे, इस पर जनता पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। चलिए, मेरा आखिरी सवाल आपसे, जो विपक्ष के नेता हैं तमाम, जैसे समाजवादी पार्टी के आप जो भी नेता हैं, जो भी जिन सीटों पर लड़ेंगे, उनको लगता है कि 22 के मुकाबले 27 में हमारी चुनौती बढ़ गई है, भाजपा से लड़ने में हमको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? देखिए हम लोग जब अखाड़े में लड़ते हैं, और जब ये भी एक दंगल है, हाँ ये भी एक दंगल है, तो इसमें रिहर्सल तो हो ही रहा है। और लड़ेंगे हम मजबूती से, और लड़ के दिखा देंगे आजमगढ़ में कि कितनी हैसियत पहले रही, आज भी रहेगी। हम 200 सीट जीत करके आज विधानसभा में माननीय अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। मैंने सवाल इस परिप्रेक्ष्य में पूछा था क्योंकि जब भी विकास की बात होती है तो आप लोग कहते हैं कि आजमगढ़ में विकास की एक एक ईंट पे समाजवादी पार्टी का नाम लिखा है। 2022 के पहले परिस्थितियां दूसरी थीं। अब भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि हमने राजकीय विश्वविद्यालय बनाया, हमने संगीत महाविद्यालय बनवाया, तमाम चीज़ों पे वो भी दावा करेगी। तो पहले की परिस्थितियां आपकी परिस्थितियों में जो अंतर मैं उस पर वो दावा कर रहे हैं संस्कृत विद्यालय का, हरिऔध कला कौन बनवा दिया? इस समाजवादी पार्टी की सरकार में बना? ये तो नहीं, ये भी तो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। ये भी राजकीय विश्वविद्यालय की बात मैं कर रहा हूं। राजकीय विश्वविद्यालय है, उस क्षेत्र के केंद्र सरकार से है, बनना था, क्योंकि बनना था। ये भी तो माननीय नेताजी ने भी दिया था बलिया में चंद्रशेखर जी विश्वविद्यालय, तो वो भी दिए थे, तो विश्वविद्यालय दे दिया। तो विश्वविद्यालय क्या है? विश्वविद्यालय तो है ही है। हम नहीं कहते कि आप अब विश्वविद्यालय बना है तो बना है, हम ये नहीं कहते, मगर जो जनता के हित के लिए जो योजनाएं लागू करना चाहिए उसको तो करना चाहिए। उनसे विश्वविद्यालय से क्या लेना देना? वो तो चाहते हैं कि गरीब आदमी पढ़ ना सके। ये पहले बताइए कि एमपी लोगों को, सांसद लोगों को केंद्रीय विद्यालय में 10 नाम दिया जाता था कि 10 लड़कों का नाम हर सांसद अपने कोटे से दे सकता है। क्या जरूरत थी प्रधानमंत्री जी को बंद कराने की? इसलिए बंद कराया कि बड़े घर के लड़के तो उसमें पढ़ते नहीं। बड़े घर के लड़के तो बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, विदेशों में पढ़ते हैं, या बिरला है, टाटा के बड़े कॉलेज है, वहाँ पर संस्थानों में पढ़ते हैं। केंद्रीय विद्यालय में कौन पढ़ता है? केंद्रीय विद्यालय में बहुत गरीब घर के, अगर कोई संसद अगर लिख दिया गरीब के बेटे का एडमिशन कर दिया, उसमें फीस कम लगती है। अगर लिख दिया तो वो बच्चा उसमें पढ़ करके आगे जा रहा है, तो वो जा करके आगे अपना एक उत्तर प्रदेश में हस्ती बनाने का काम करेगा, एक जगह बनाने का काम करेगा, अच्छी नौकरियों में जाने का काम करेगा। तो क्या ज़रूरत थी इसको? जब गरीबे जा रहे थे तो प्रधानमंत्री क्या ज़रूरत थी इसको ख़त्म करने की? ये सब क्या है? जो मिल रहा था तो उसको तो आप और बढ़ा के देना चाहिए। क्या और बढ़ा के देते हैं? गरीब के बच्चे उसमें पढ़ करके आगे जाएँ। तो ये लोग केवल गुमराह करते हैं, जानते हैं कि गरीब के बच्चे बेटा न पढ़ सकें। गरीब जब शिक्षित नहीं रहेंगे, अशिक्षित रहेंगे, तो जो हम कहेंगे उसी बात को मानेंगे। तो अब नहीं चलने वाला है। हिंदुस्तान में बराबर परिवर्तन हुआ है, अब आने वाला दिन अब परिवर्तन होगा और आपके पीडीए की सरकार बनेगी। माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव
जो उत्तर प्रदेश के बागडोर उनके हाथों में रहेगा, तब पूछिएगा कि किस तरह से विकास हम कर रहे हैं। आज दिखा देंगे हम आने वाले दिनों में कि मौका मिलेगा किस तरह से विकास आजमगढ़ ही नहीं पूरे प्रदेश में किस तरह से विकास हो रहा है, हम दिखा देंगे लोगों को। चलिए, आपने कहा कि चुनाव दंगल है और दंगल तो आप बड़े शौक से बहुत पहले से लड़ते आए हैं, तो 27 वाले दंगल में कितना भरोसा है कि एक पुराने और मजबूत पहलवान चाहे बीजेपी कितना भी मजबूत प्रतिद्वंदी भेजे उसको पटक देंगे? ये जनता का दंगल है, जनता फैसला करती है, जनता फैसला मन बना लिया है, अब बना लिया है। अब आने वाले दिनों में दिखा देगी इस दंगल में जिस तरह से 2022 में दिखाया था, 2024 में दिखाया था, उससे बढ़ करके अब की बार हम इसमें हम विजय हासिल करेंगे। और आजमगढ़ के 10 सीट हम जीत करके और विधानसभा में जाएगी। माननीय अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करेगी, अब माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।